तो मेरे भाइयों, इस क्लास में ना अभी तक हम लोग बेसिक जान चुके हैं बीआरएस का। तो अब एक एक करके सारे स्टेप समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐसा समझ लो कि आप आज बीआरएस का केस वन पढ़ने वाले हो। केस वन में होगा क्या, क्या क्या चीज़ें होंगी वो हम समझेंगे, ठीक है ना। तो इलस्ट्रेशन वन से पहले हमारे को केस का नाम लिख रखा होगा, तो जरा मैं आपके सामने वो केस पढ़ लूँ ताकि हम अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएँ जब हम आगे के केस पढ़ेंगे। तो केस वन ना आपको कैसे देगा, जैसे लिखा हुआ है, कहता है जब व्हेन जो स्टार्टिंग होगी, व्हेन स्टार्टिंग इज विद डेबिट, ठीक है, एज पर कैश बुक। और इसमें क्या होगा, फॉर्मेट समझाने से पहले मैं आपको, इलस्ट्रेशन कराने से पहले मैं आपको पहले बेसिक समझाऊंगा। तो ये कैसी सिचुएशन है जहां पर जो हमारा, जो भी हमें चीज़ें करनी है वो हमें स्टार्टिंग दे रखी है एज पर डेबिट एज पर कैश बुक, जो भी हमें दे रखा है। इसका मतलब क्या है समझेंगे कि, और फिर आपको सिचुएशन भी समझ में आएगी कि हमें करना क्या है। तो देखो, आपको पता है दो चीज़ होती है, एक आपके पास जो पड़ी हुई है वो कैश बुक होती है, और दूसरी तरफ आपको पता है पासबुक होती है। आपको जो बैलेंस दे रखा है वो डेबिट बैलेंस दे रखा है। डेबिट मतलब देखो, हमें अभी नहीं कह सकते हम कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्योंकि अगर पासबुक का डेबिट होता है तो नेगेटिव होता है। कह रहा है डेबिट है कैश बुक का, इसका मतलब कैश बुक में प्लस का बैलेंस दे रखा है, यानी कि डेबिट का बैलेंस दे रखा है। तो आपसे ये कहना चाह रहा है कि आपको जब क्वेश्चन देगा तो आपको बोलेगा कि हमने आपको कैश बुक में अभी कितना बैलेंस दे रखा है, ये दे रखा है, ये बताओ। मतलब कैश बुक में कितना बैलेंस दे रखा है ये आपको दे देगा, और आपको कहेगा, फिर जायज़ बात है कैश बुक में दे रखा है तो आपको किसका पता लगाना है, पासबुक का बैलेंस पता लगाना है। ये पहला केस है जहां पर आपको स्टार्टिंग में कैश बुक का बैलेंस दे देगा, पॉजिटिव ही देगा, डेबिट देगा। आगे जाके थर्ड केस जब हम पढ़ेंगे, सेकंड नहीं थर्ड, तो फिर से लिखेगा व्हेन स्टार्टिंग इज विद क्रेडिट एज पर कैश बुक, यानी कि वो कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस होगा, जो हम पढ़ेंगे बाद में। अभी फिलहाल तो हमें यही जानना है कि हमारा जो ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है वो कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस दे रखा है। और हमें इन क्वेश्चनों में पासबुक जो हमारी होगी उसका बैलेंस पता लगाना पड़ेगा कि पासबुक में कितना दिखाई दे रहा है। अभी कैश बुक में इतना है, तो बिकॉज ऑफ सम एंट्रीज there is a error, and we have to recognize what is the error, and for that we have to calculate that what is the balance in the passbook, ठीक है ना। पासबुक में क्या बैलेंस है वो पता लगाना है, ठीक है। तो ये केस वन है। अब बेटा इसको करने के भी दो तरीके होते हैं। यूजुअली आप बुक में जब देखोगे तो दो तरीके से कर रखा होगा, ठीक है। एक तो जनरली जो मैं भी आपको बताऊंगा, दोनों तरीके बताऊंगा इसको करने के, ठीक है। इसके बाद हम क्या फॉलो करेंगे, हम फॉलो करेंगे जो उस सॉल्यूशन में दे रखा होगा बुक के अकॉर्डिंग, मैं वही फॉलो कराऊंगा। वैसे कुछ और भी करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर बुक के अकॉर्डिंग इसलिए कराऊंगा। और प्लस माइनस दोनों वाले जो भी तरीके बताऊंगा एक क्वेश्चन को करने के, वो दोनों बताऊंगा, लेकिन आगे जाके आपके ऊपर, आप जैसा फॉलो करना चाहो। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम इसके फॉर्मेट को समझते हैं अब, ठीक है। तो फॉर्मेट बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। तो बेटा ये अपना फॉर्मेट रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले, ठीक है, ये अपना फर्स्ट इलस्ट्रेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और इस फर्स्ट इलस्ट्रेशन का ये अपना फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, एक ये कॉलम बनाना है इस साइड, जहाँ पर आप अपनी एंट्रीज लिखोगे। और इस साइड आप ध्यान से समझना, अभी जो हम फॉर्मेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे डिटेल्स, और इस तरफ हम लिखेंगे हमारी जो भी अमाउंट आएगी डिटेल्स के बाद, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं बुक के अंदर कि ये भी रुपीज़ के अंदर है। और इस तरफ आप अपने लिखोगे पर्टिकुलर्स, जो भी चीज़ें आप लिखने वाले हो यहाँ पे, ठीक है ना। और आप ऊपर बीआरएस बना रहे हो तो फिर आप वही ऊपर लिख दोगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। और जिस भी डेट की दे रखी होगी, क्वेश्चन में आपको डेट दी होगी, फॉर जनवरी बोल रहा है तो इसका मतलब आप इसको जनवरी के एंड में बनाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देना एज ऑन, ठीक है ना, जिस डेट पे आप बना रहे हो 31 जनवरी 2025, ठीक है। और अब स्क्रीन पे जब जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो हम इस क्वेश्चन को ऐड करते चलेंगे जिस जैसे मैं एंट्रीज पढ़ूंगा, ठीक है। तो बेटा हमें बोला क्या है, इलस्ट्रेशन वन पढ़ रहा हूँ मैं, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, नीचे आपको पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, कहता है बीआरएस बनाओ। गोविंद एक बंदा है, उसका बीआरएस बनाओ। और सबसे लास्ट एंट्री जब आप देखोगे फोर्थ,
आपको कहता है बैंक, क्योंकि आपको जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है ना, सबसे पहले आपको ये देखना है कि बैलेंस एज पर पासबुक है, कैश बुक है, तभी 4 केस में से डिसाइड होगा कौन सा केस है। कह रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक है, यानी कि कैश बुक में बैलेंस दे रखा है। अब देखो ध्यान समझना, बैलेंस एज पर कैश बुक है, समझना इस बात को, बैलेंस एज पर कैश बुक है और कैश बुक में बैलेंस दे रखा है, कुछ नहीं बोला, बस 1,50,850 रुपये बैलेंस है कैश बुक में, यानी कि जायज़ बात है, पॉजिटिव बैलेंस होगा, कोई बात नहीं करी तो। ठीक है, ये अपना पॉजिटिव बैलेंस होगा, कोई बात नहीं करी है तो पॉजिटिव बैलेंस होगा। और अब यहाँ पे आपको ये बात समझनी है कि जब क्वेश्चन करेंगे तो क्या क्या करेंगे, पहले आप ये समझो, ये ढूंढना है आपको। जैसे आपको ये क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में ये चीज़ मिल जाए, तो आपको क्या करना है, आपको एंट्री जब स्टार्ट करोगे ना, तो वो तो अलग करेंगे, लेकिन ये अब आप समझ जाओ कि ये कौन सा केस है, ये भी मैं समझाऊंगा। ठीक है ना, अब मैं इसको समझाता हूँ कौन सा केस है, कि ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस है, थर्ड केस है। कैश बुक में पॉजिटिव बैलेंस दे रखा है, जो मैं आपको बोल ही दिया था कि फर्स्ट केस होने वाला है, अभी ऊपर मैंने समझाया था आपको। कैश बुक में पॉजिटिव बैलेंस है, अब आप समझो इस बात को, यहाँ आप करने के वाले हो, यहाँ आपकी कैश बुक होगी और यहाँ आपकी पासबुक होगी। तो कैश बुक में आपको बैलेंस दे रखा है, ठीक है। अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो बेटा इसका मतलब ये है कि आप पासबुक में कोई चेंज नहीं कर सकते। आपको कैश बुक का बैलेंस है, इसका मतलब कैश बुक में ही चेंज करना है। यानी कि अगर कभी भी पासबुक में भी कैश बुक में दोनों बराबर बैलेंस वो होगा, और अगर हमने गलती से कैश बुक में कोई बढ़ा रखा होगा तो बराबर करने के लिए कैश बुक में कम कर देना। अगर कैश बुक में कम कर रखा होगा तो बराबर करने के लिए वापस बढ़ा देना। यानी कि पासबुक में देयर विल बी नो चेंज, कोई आपको चेंज नहीं करना, ये बात का ध्यान रखना। दिस इज आवर फेस फर्स्ट केस, ठीक है ना, ये हमारा फर्स्ट केस है जिसमें हम इस तरीके से एंट्री करेंगे। अब सबसे पहली एंट्री स्क्रीन पर आप देखो, एंट्री में कहता है कि चेक इशू करा, इशू करा मतलब पेमेंट करिए। चेक इशू करा इसका मतलब पेमेंट करिए, किसको पेमेंट करिए, राम को पेमेंट करिए 1,500 रुपये, और शाम को करिए 2,000 रुपये, 28 जनवरी को करिए। आप बना रहे हो जनवरी की, जनवरी मतलब 1 जनवरी से 31 जनवरी, कोई भी एंट्री 2 फरवरी की हो, 3 फरवरी की हो, सबको आप नहीं रिकॉर्ड करोगे, ये बात ध्यान रखना। आपको कहता है चेक इशू करा है 1,500 रुपये का, और शाम को भी एक चेक इशू करा है 2,000 रुपये का, ठीक है, राम शाम दोनों को 28 जनवरी को करा है। यानी कि आप यहाँ पे जो एंट्री कर रहे हो वो जनवरी की कर रहे हो, तो आपके सारी ट्रांजेक्शन 1 जनवरी से 31 जनवरी तक होनी चाहिए। आपने चेक इशू कर दिया 28 जनवरी को, तो जायज़ बात है थोड़ा सा लॉजिक लगाना कि आप जब अपनी कैश बुक बना रहे हो तो कैश बुक में तो आपने तुरंत ये दोनों बैलेंस, चेक इशू करते तो पैसा माइनस होता है। ठीक है, ध्यान रखना। चेक इशू, इशू का मतलब मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका था, कभी भी इशू वर्ड लिखा हुआ आ जाए इसका मतलब पेमेंट कर रहे हैं, बात ध्यान रखना। तो 1,500 रुपये और 2,000 रुपये की पेमेंट हो रखी है, लेकिन पासबुक ने पेमेंट नहीं कर माइनस करी। चेक इशू करा जब मैंने, तो फरवरी के अंदर पैसा कट रहा है बैंक से, जनवरी में कट ही नहीं रहा। अब जब जनवरी में कट ही नहीं रहा पैसा, तो पासबुक तो दिखाएगा नहीं कटा हुआ, पासबुक तो ज्यादा बैलेंस दिखाएगा, पासबुक इन दोनों को कटा हुआ नहीं दिखाएगा, माइनस करा हुआ नहीं दिखाएगा। तो आप इसको ठीक करने के लिए, ताकि आप पासबुक और कैश बुक को दोनों बैलेंस कर पाओ, मैच कर पाओ, उसके लिए ये दोनों माइनस हुए हैं, वापस से कैश बुक में इनको प्लस कर दो, टू रेक्टिफाई योर एंट्री, टू रिकनसाइल, टू रिकनसाइल है ना, वापस से मेल मिलाप करना, बराबर करना। इसका मतलब इसको हम जोड़ेंगे। ध्यान रखना जब भी आप, अभी जो मैं जिस टाइप का टाइप 1 करा रहा हूँ इसे समझ लो, ये भी जो मैं करा रहा हूँ ये टाइप 1 है करने का तरीका। इस तरीके में आपको कैसे करना होता है वो समझना। हाँ जी, ध्यान से सुनो, कैसे करना है आपको। सबसे पहले जो आपको बैलेंस दे रखा है वो लिखना है यहाँ पे, ध्यान समझना। देखो ऐसे, बैलेंस क्या दे रखा है, एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है ना। और डेबिट बैलेंस है तो डी आर लगाना, क्रेडिट होता तो सी आर लगाते, और यहाँ नहीं, यहाँ 1,50,850 डायरेक्ट, यहाँ छोटी मोटी एंट्री होंगी और फिर उसको सम अप करके वहां लिखेंगे। इस तरफ आप ध्यान रखना पॉजिटिव बैलेंस लिखोगे, और नीचे इसके इस तरफ आप नेगेटिव बैलेंस लिखोगे, यानी कि जो जो माइनस हो रहे होंगे। अभी आपको पता है बराबर करने के लिए आप समझ गए हो ये केस, आप इन दोनों को प्लस करोगे यानी कि ऐड होंगे। तो यहाँ पे आप इसको ऐसा लिखना ऐड, ठीक है ना, और ऐड हो रही है आपकी पहली एंट्री। क्या ऐड हो रही है देखो ध्यान समझना, इसको कैसे लिखोगे कि भैया चेक तो इशू हो गए थे, चेक इशूड हो गए थे, ठीक है ना, थोड़ा और जूम कर लेता है कि छोटा लिखा हुआ है, चेक इशूड हो गए, ठीक है ना, बट लेकिन नॉट प्रेजेंटेड, प्रेजेंट नहीं करे। देखो मेरे पास थोड़ी जगह कम पड़ गई इसीलिए यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है ना।
और वो चेक कितने रुपए के थे उसको यहाँ बता दो, 1500 रुपये का और एक 2000 रुपये का। रुपीज़ लिखना, रुपीज़ का अमाउंट नहीं डाला यहाँ पे, ठीक है, दोनों तरफ। और इन दोनों को प्लस करके फिर यहाँ 3500 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड में पहली एंट्री लिख दी, और लेस में होगी तो थोड़ी ही दूर 4-5 एंट्री की जगह बना के यहाँ लेस का कॉलम बना देना, ये ऐड का कॉलम है। और अब चलते हैं सेकेंड एंट्री पे। कहता है चेक रिसीव हुआ, ठीक है। देखो इसको आपको कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको भूल जाओ। अब आओ इस पे, कैश बुक और पासबुक, उस चीज़ पे फोकस करो। कैश बुक, पासबुक। कहता है चेक रिसीव्ड हुए विष्णु से 3000 रुपये का और पवन से 4000 रुपये का। चेक रिसीव्ड हुआ, तो आगे पढ़ते हैं पहले। कहता है 29 जनवरी को हुए, ओके, डेट के अकॉर्डिंग है। कहता है उसको बैंक ने क्लियर करा 5 फरवरी को। अरे भाई 29 जनवरी को हमने अपनी कैश बुक में तो लिख दिया होगा कि भैया पैसा आ गया। पैसा कितना आ गया, 3000 रुपये का आ गया विष्णु से, 4000 रुपये का आ गया पवन से। लेकिन बैंक तो इसे जनवरी में लिख ही नहीं रहा, प्लस ही नहीं कर रहा, बैंक तो अगले महीने 5 फरवरी को कर रहा है। मतलब पासबुक में तो आप कोई चेंज नहीं कर सकते, उसमें तो आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। और आपका 7000 रुपये इस तरफ ज़्यादा आ रखा है, तो उसको बराबर करने के लिए वापस इन दोनों 4000 और 3000 को घटा दो, यानी कि ये लेस वाली एंट्री हो गई, ठीक है ना। कौन सी एंट्री हो गई, ये लेस वाली एंट्री हो गई, ठीक है ना। तो लेस के अंदर फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, ठीक है ना। और सब लिखेंगे कि चेक हमने क्या करा, ध्यान समझना। देखो चेक हमने डिपॉजिट कर दिया था, हाँ, तो लिखेंगे चेक डिपॉजिट तो हो गया बैंक में, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, ठीक है ना। चेक डिपॉजिट हो गया बैंक में, बट प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, नहीं, क्रेडिटेड लिख देना, क्योंकि पेमेंट तो देने के लिए होता है। लेकिन अभी तक बैंक ने उसको प्लस नहीं करा, बैंक ने क्रेडिट नहीं करा, तो वो पैसा जो हमने जबरदस्ती जोड़ रखा था फिर उसको घटा के लिखेंगे। तो फिर कितना रुपये बेटा, टोटल 7000 रुपये का चेक है, ठीक है ना। अलग अलग लिख देना कि एक भैया हमारा 3000 रुपये का है और एक भैया हमारा 4000 रुपये का है, बस, कुछ भी नहीं है। क्लियर है। फॉर्मेट एक बार समझने में टाइम लग सकता है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है बेटा एंट्री। नेक्स्ट चले, थर्ड एंट्री। कहता है बैंक का चार्जेस था 350, इसका मतलब बैंक लेता है बेटा, ध्यान रखना, बैंक चार्जेस मतलब बैंक ले रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक चार्जेस था 350 रुपये। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट थी 5000 रुपये, बैंक ने इकट्ठी कर दी, लेकिन इसको पासबुक में 31 जनवरी को लिखा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब पहले इस कहानी को समझते हैं। देखो ध्यान समझना, एक तो अपनी 350 रुपये की एंट्री और एक अपनी है 5000 रुपये की। इसको मैं अलग अलग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तो बैंक ने ना मतलब चार्ज किया है कि पैसा मेरा काटा है बैंक से, और ये वाला मुझे इन्वेस्टमेंट मैंने कर रखी थी, उसमें मुझे ब्याज मिला है। आप देते नहीं हो कभी ब्याज, इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें ब्याज थोड़ा ना दोगे, कहीं आप इन्वेस्ट करते हो उसके बदले ब्याज मिलता है। तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट थी 5000 रुपये की, और बैंक ने इसको 31 जनवरी को कलेक्ट कर ली थी, रिकॉर्ड भी कर लिया। लेकिन हमने हो सकता है कि ये कैश बुक में ना लिखी हो, तो पहले एक एंट्री समझाता हूँ 350 वाली, कैश बुक और पासबुक। बैंक ने पैसा चार्ज कर दिया 350 रुपये, हमने नहीं करा माइनस, और हम कैश बुक में ही छेड़खानी कर सकते हैं, हम पासबुक में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब आप कैश बुक में छेड़खानी करो, बैंक पासबुक मत करना, ठीक है। यानी कि 350 माइनस, अब बराबर करने के लिए क्या करो, अब बोलोगे भैया कैश बुक में भी 350 माइनस कर दो, हो जाएगा बराबर। यानी कि बेटा ये तो माइनस हो रहा है कैश बुक में, तो यहाँ कैश बुक में माइनस हो रहा है, ठीक है ना, 350 रुपये। तो इसको सेकंड एंट्री लिखेंगे। बस आप चाहो तो सिंपल लिख सकते हो बैंक चार्जेस, लेकिन इसको समझाओगे, जस्टिफाई करना पड़ेगा ना, तो ऐसा लिख दो पहले बैंक चार्जेस, ठीक है ना। और वो फिर लिखो सही, नॉट क्रेडिटेड इनटू कैश बुक। कैश बुक में नहीं लिखा, कैश बुक का मतलब समझ रहे हो ना। कैश बुक में देखो बहुत से लोग इसी में कंफ्यूज जाते हैं, मैं एक बार फिर से क्लियर कराता हूँ, ये बात ध्यान रखना। जब भी आप कैश बुक बनाओ, पैसा आए तो डेबिट, पैसा जाए तो क्रेडिट। जब भी आप पासबुक बनाओ, पैसा आए तो क्रेडिट, पैसा जाए तो डेबिट। और ये बात मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में समझा चुका हूँ, बता देते हैं। हमें तो बस इतना समझना है कि हमने कैश बुक में माइनस करके नहीं लिखा, नहीं कि क्रेडिटेड नहीं करा। तो अब कर देते हैं 3500 रुपये, 350 रुपये माइनस, ये बैलेंस माइनस हो रहा है अपना, ठीक है। प्लस वाले पे आते हैं अभी जरा, एक बार ये देखो 5000 वाला क्या केस था। 5000 वाला केस ऐसा था कि 5000 रुपये का इन्वेस्टमेंट पे ब्याज मिल गया, तो बैंक ने डायरेक्ट रिकॉर्ड कर दिया, तो हमें नहीं पता ये बात, हमने रिकॉर्ड नहीं करा। बराबर करने के लिए हम भी रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि हम पासबुक में छेड़खानी कर ही नहीं सकते, बराबर करने के लिए बस कैश बुक में करनी है, तो 5000 रुपये जुड़ेगा बेटा, यानी कि यहाँ सेकेंड एंट्री लिखोगे, ठीक है ना। और आप ऐसे लिख दोगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना। इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट था वो कलेक्ट करा किसने,
बाय बैंक, बैंक ने करा, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये लिख देना, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह थोड़ी कम है, और इसमें कितना रुपया, 5,000 रुपये। अब बेटा ये इस तरीके से आप एंट्रियां करते हो, सारी एंट्री हो गई है इसमें। इसके बाद आपको ये इस तरफ ऐसे डैश और इस तरफ ऐसे ऐसे डैश ये करना, और ये दोनों जोड़ के टोटल कितना आ रहा है 8,500 ये लिखना है, और इस तरफ ये दोनों टोटल घटाओ घटा जोड़ के 7,350 ये लिखना है। ठीक है ना, साइड बाय साइड में चेक करता चलो। इसके बाद आपको जुड़ी हुई का बैलेंस बताना है कितना है, 1,50,000 और ये, तो ये अपना हो जाएगा 1,59,000। डायरेक्ट बैलेंस देख रहा हूँ 350, इन दोनों को, इसको और इसको प्लस वाली को, दोनों को प्लस कर दिया, लिखना मत प्लस में बता रहा हूँ। फिर 1,59,000 में से 7,350 माइनस करो, तो बच रहा है 1,52,000 रुपये, और इस वाली को यहाँ पे डबल लाइन कर दो ऐसे, बस। और 1,52,000 रुपये ध्यान समझना, जैसे ही बचे नीचे थोड़ी जगह बचा के रखनी, जहां आपको लिखना है कि ये जो हमारा बच रहा है ये है बैलेंस एज पर क्या, पासबुक, और इसे हम क्रेडिट लिखेंगे, क्योंकि डेबिट में अगर कैश बुक बड़ी हुई दिखाई दे रही है तो पासबुक में क्रेडिट में बड़ी नजर आएगी। और इस तरीके से पहला क्वेश्चन करते हैं कैश की। अब देखो इसको समझो कि कैश बुक में हमारा 1,50,000 दिखा रहा है, लेकिन पासबुक में हमारा 1,52,000 दिखा रहा है। क्यों? इन एंट्रीज की वजह से। कुछ एंट्री नहीं रिकॉर्ड करी थी, कुछ रिकॉर्ड कर ली थी जिन्हें हटाना था, इस तरीके से। दैट्स हाउ वी आर मेंटेनिंग दिस BRS। ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद जो अगला पार्ट कराऊंगा ना, वो आपको प्लस या माइनस के तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, चले आगे। चलो जी, खत्म करते हैं इसको यहीं पे। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट टाइप जो मैंने आपको बोला कि कैसे टाइप 1 से करेंगे वो तो कर लिया। अब इसी केस 1 को एक और तरीके से कराया जा सकता है, जो मुझे लगता है आज के टाइम पे मेजरली टीचर्स तरीका ये एक्सेप्ट कराते हैं, और यही तरीका ज्यादा बढ़िया है। फर्स्ट सेकंड टाइप में तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दूसरे तरीके पे भी एफर्ट डाल लोगे, लेकिन थर्ड और फोर्थ जो टाइप है ना, वो ज्यादा बेटर, प्लस और माइनस के आइटम से होते हैं तो ज्यादा ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें इस केस को जब आप करोगे तो यहाँ पर आपको सेम वही फॉर्मेट रखना है, बस थोड़ा सा यहाँ चेंज है। यहाँ पे आपको लिखना है प्लस आइटम्स, ठीक है ना, और यहाँ पे आपको प्रॉपरली लिखना है ऐसे माइनस आइटम्स, ठीक है ना, ऐसे, और रुपीस का सिंबल बनाना है, और जो चीजें प्लस होनी चाहिए थी उसको उस तरीके से प्लस करेंगे, और आंसर हमारा फिर वापस वैसा ही आ जाएगा जैसा आना चाहिए था। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा वही बेसिक केस, बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन होती है क्वेश्चन में, तो यहाँ वही लिखोगे क्या, बैलेंस, ठीक है ना, एज पर कैश बुक, ये लिखोगे आप लोग। ठीक है, अब ध्यान समझना, बैलेंस एज पर कैश बुक है, जायज बात है, प्लस ही हो रखी है क्योंकि डेबिट हो रखा था कैश बुक के अंदर, तो 1,50,850 यहाँ लिख दोगे। इसके बाद बेटा क्या क्या एंट्री हुई थी उस एंट्रियों पे चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंट्री हुई थी भाई अपनी, सबसे पहले अगर आपको याद होगा चेक इशू करा था, तो उसको पहले समझ लेते हैं फिर से कि जब आप चेक इशू करते हो, ये अपना कैश बुक है, पासबुक है, चेक इशू करते हो तो कैश बुक से 1,500 माइनस कर देते हो और 2,000 कैश बुक से माइनस करते हो। पासबुक में माइनस हुआ नहीं, तो बराबर करने के लिए वापस 3,500 प्लस करते हो, तो करा क्या, कैश बुक में प्लस, तो प्लस आइटम में लिखना है। ठीक है ना, अब प्लस आइटम में क्या लिखना है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है ना, तो यहाँ क्या करना है, ये अपना लिखा, इसके बाद फर्स्ट एंट्री ऐसे, कोई प्लस माइनस कुछ नहीं, बस ऐसे कि चेक अपना इशूड हो चुका है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो भैया माइनस कर रखा था, प्लस कर दो वापस 3,500 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड एंट्री थी, चेक रिसीव्ड हुआ था 3,000 रुपये का विष्णु से, 4,000 रुपये का पवन से, और फिर वो बैंक ने उसे जो है लेट क्लियर करा। ठीक है ना, मतलब बैंक ने चेक तो हमारे पास आ गया था लेकिन बैंक ने उसे लेट क्लियर करा, तो बैंक ने लेट क्लियर करा, इसका मतलब बैंक में जो प्लस होना है वो लेट हुआ है, और कैश बुक में हमने जल्दी प्लस कर दिया था, तो कैश बुक में हमने तुरंत जैसे ही चेक आया प्लस कर दिया, लेकिन पासबुक में वो प्लस लेट हुआ है तो वापस माइनस कर दो, तो यहाँ माइनस होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, चेक रिसीव्ड, ठीक है ना, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने क्या नहीं करा, क्रेडिट नहीं करा,
तो उसे माइनस करना है 7,000 रुपये। कोई दिक्कत? ठीक है ना। यानी कि जब चेक आया कैश बुक में प्लस करके लिख दिया था, लेकिन बराबर करने के लिए वापस माइनस कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद बैंक का चार्ज था 350 रुपये। अब बैंक का चार्ज था 350, तो मेरे भाइयों कैश बुक और पासबुक का केस समझे तो पासबुक में आपने ऑलरेडी बैंक ने चार्ज कर दिया, बराबर करने के लिए हम भी माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिख देना बैंक चार्जेस नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक। हाँ बिल्कुल सही, नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक, मतलब बैंक ने चार्ज करा लेकिन हमने कैश बुक में माइनस नहीं करा, मतलब क्रेडिट नहीं करा। 350 रुपये माइनस। फोर्थ एंट्री पे चलेंगे, इसी मतलब उसी का फोर्थ था, जहां पर 5,000 रुपये का जो था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था, जो कलेक्ट कर लिया बैंक ने और वो पासबुक में 31 जनवरी को लिखा है। मतलब इन्वेस्टमेंट थी, बैंक ने इकट्ठी कर ली, हमने लिखी नहीं, तो इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 5,000 रुपये की, पासबुक में प्लस हो रखी है, हमने प्लस नहीं करी तो कैश बुक में प्लस कर दो। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था, ठीक है ना, नॉट डेबिटेड या फिर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो भैया अब रिकॉर्ड कर लो ना, 5,000 कर लिए हैं। ये सब करने के बाद कुछ नहीं करना, अपना ध्यान से समझना। इसके बाद होगा क्या बेटो, ध्यान समझना। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सबसे नीचे पहले तो यहाँ अमाउंट वाला ऐसे डबल कॉलम इस तरीके से डालना है। ठीक है, आपको पता है किस साइड का बैलेंस ज्यादा, आपको पता है ये साइड का बैलेंस ज्यादा है, जोड़ लो इसको। कितना आएगा? 1,50,850, 3.5 और 8 है, 3.5 और 5 8.5, 8,500 और 1,50,850। 0 5 8 5 13, 8 और 1 9, 5 1,59,350। आपको पता है ये वाला बैलेंस 1,59,350 आ रहा है। तो भैया दूसरा भी इतना ही रहना चाहिए जो कम वाला है, और जो नहीं है उसको घटा दो, यानी कि 1,59,350 में से घटा दो 7,350। कितना बचा? 0 5 0 0, 9 में 7 गया 2 5, 1,52,000। और जो साइड का कम बैलेंस है उस साइड पे यहाँ 1,52,000 लिखो। और अब समझो ये माइनस आइटम है, मतलब क्रेडिट एक तरीके से इस साइड लिखा हुआ है, जिसको आप ऐसे लिखोगे, क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक था तो लास्ट में एज पर पासबुक बचेगा, तो आप लिखोगे लास्ट में बैलेंस एज पर पासबुक, और नेगेटिव हो रखा है, इससे मतलब क्रेडिट हो रखा है। यूं मत सोचना कि ये नेगेटिव बैलेंस है, ये पॉजिटिव ही है, लेकिन इसको बैंक में पासबुक में क्रेडिट साइड दिखाओगे, प्लस हुआ बैलेंस, खत्म। तो बेटा प्लस और माइनस आइटम से इस तरीके से करते हैं। अब इसमें आप टाइप 1 समझ चुके हो, कुछ नहीं है, ये तो बस इलस्ट्रेशन 1 था, इसीलिए जो है ना थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी हद। लेकिन इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पर आगे आने वाले केस 1 के टोटल, आप देख रहे हो अपनी बुक में 8 केसेस हैं। इन 8 केसेस की एक से एक एंट्री एक ही क्वेश्चन के थ्रू मैं समझा दूंगा, जहां पर आपको चीजें बता दूंगा। पहला क्वेश्चन मेरा सिर्फ ये था, ये समझाने के लिए कि आप समझ गए होगे किस तरीके से क्या क्या ट्रांजेक्शन होने हैं। उसके बाद इलस्ट्रेशन 2 3 4 5 6 7, हर इलस्ट्रेशन की सिर्फ एंट्री समझाऊंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो मुझे उम्मीद है आपको केस 1 समझ में आ गया होगा। अब केस 1 का एक और पार्ट बनाएंगे जिसमें हमारा खत्म केस 1, ठीक है ना, केस 1 के सारे डाउट्स क्लियर, फिर केस 2 केस 3 केस 4, फिर चैप्टर खत्म, और फिर आपके 5 से 6 नंबर मार्क्स बड़े आराम से सिक्योर। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे सेकंड वीडियो में।